नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मनरेगा के स्थान पर अब केंद्र सरकार की तरफ से एक नई और महत्वाकांक्षी योजना वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण एक्ट को लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये कानून बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि ये योजना न सिर्फ ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा बल्कि गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम साबित होगा। खास बात यह है कि नई योजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि गांवों की बुनियादी ढांचे मजबूत होंगे और आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने न सिर्फ वीबीजी रामजी योजना के विशेषताओं और खूबियों को विस्तार से गिनाया बल्कि मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार को कांग्रेस से जोड़कर उन पर जोरदार हमला बोला। पंकज चौधरी ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि ये नई योजना भ्रष्टाचारियों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासनकाल में विशेष रूप से 2004 से 2014 के बीच मनरेगा के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की लूट और बंदरबाट हुई थी। उनके अनुसार रोजगार के नाम पर योजनाएं तो बनाई गई, बजट भी पास हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम बहुत कम हुआ और कागजों पर खेल ज्यादा चला। पंकज चौधरी का कहना है कि मनरेगा की आड़ में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी गई हैं। कई जगहों पर एक ही काम को 2-3 बार दिखाकर अतिरिक्त बजट निकाला गया है। कहीं कहीं तो मजदूरी की राशि का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई मामलों में गांव में कोई काम हुआ ही नहीं है, लेकिन मास्टर रोल में नाम भर दिए गए हैं और भुगतान कर दिया गया है। फर्जी जॉब कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थी और मनगढ़ंत हाजिरी जैसी चीजें आम हो गई थी। यही कारण रहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले सभी कार्यों की सख्त ऑडिट प्रक्रिया शुरू कर दी। जहां जहां गड़बड़ियां सामने आई वहां कई राज्यों का मनरेगा बजट रोक दिया गया या जांच के आदेश दिए गए। सरकार का स्पष्ट तर्क था कि जब तक पूर्ण पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक योजनाओं का वास्तविक लाभ सही और जरूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। अब वीबीजी रामजी के तकनीक, बायोमेट्रिक हाजिरी और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मनरेगा और वीबीजी रामजी में मूलभूत फर्क क्या है। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये ग्रामीण भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले समझते हैं मनरेगा को। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिनों का वेतन भोगी रोजगार सुनिश्चित किया जाता था। कृषि मौसम के दौरान काम बिना रुके जारी रहता था। वेतन का भुगतान 15 दिनों के भीतर भीतर किया जाता था। काम के बदले मजदूरी सीधा खाते में आती थी। सड़क, तालाब, नाला, खेत से जुड़े काम कराए जाते थे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना थी ये। वहीं वीबीजी रामजी को समझे तो हर साल प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का वेतन भोगी रोजगार सुनिश्चित करता है। वेतन का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है। यह राज्यों को बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों तक का काम रोकने की अनुमति भी देता है। यह सीमा से लगे गांवों के विकास की योजना है। गांवों में सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। इसमें रोजगार के साथ साथ पर्यटन यानी टूरिज्म और आजीविका पर भी ध्यान दिया जाता है। खास तौर पर सीमावर्ती गांव के लिए ये बनाई गई है। अब अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात करें तो ये कोई नई या छिपी हुई खबर तो है नहीं। बीते 2 दशकों में देश के अलग अलग हिस्सों से मनरेगा में बड़े बड़े घोटालों की खबर बार बार सामने आती रही है। इस मामले में योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं और साबित किया गया है कि इसमें सुधार की सख्त जरूरत थी। उदाहरण के तौर पर साल 2025 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के
बेनीकोटर ब्लॉक क्षेत्र की कई पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था। कई दिनों तक साइट पर काम पूरी तरह बंद रहा, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड्स और मास्टर रोल में मजदूरों की हाजिरी नियमित दिखाई जा रही थी। यानी बिना किसी काम के सरकारी धन की बड़े स्तर पर निकासी की जा रही थी। जांच में पता चला कि फर्जी हाजिरी और गलत एंट्री से लाखों रुपए का गबन हुआ। दुर्भाग्य की बात तो ये रही कि इन गंभीर खुलासों के बावजूद ग्राम प्रधानों, मनरेगा अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की कार्यशैली में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। जिम्मेदारों पर कार्यवाही तो दूर, बल्कि मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। इसी तरह पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव में भी मनरेगा में घपलेबाजी का बड़ा मामला सामने आया था। मौके पर जांच करने गई टीम को सिर्फ 14 मजदूर काम करते मिले, जबकि मास्टर रोल में 90 मजदूरों के नाम दर्ज थे। यानी एक ही दिन में 76 फर्जी मजदूर कागजों पे पैदा कर दिए गए थे। काम अमृत सरोवर से लेकर रेलवे ट्रैक तक का दिखाया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे विपरीत थी। कई दिनों तक ऐसा घोटाला चलता रहा। कुल मिलाकर मास्टर रोल में 521 मजदूरों की हाजिरी दिखाई गई और अलग अलग मदों पर 1502 मजदूर दर्ज कर 3,75,504 रुपयों की निकासी कर ली गई थी। गांव में न मजदूर की भीड़ दिखी, न फावड़ा कुदाल की आवाज आई, लेकिन कागजों पर मजदूर बढ़ते रहे और सरकारी खजानों से पैसा भी निकलता ही रहा। साल 2022 में भी बिहार के किशनगंज जिले से भी मनरेगा में भ्रष्टाचार का ऐसा ही एक शर्मनाक मामला सामने आया था। कोरोना के बाद गांव की सड़क निर्माण के काम में मजदूरों से 400 रुपए दिहाड़ी पर काम कराया गया, लेकिन जैसे ही मनरेगा की रकम मजदूरों के खाते में पहुंची, वार्ड सचिव और संबंधित अधिकारियों ने उनसे 300 रुपए वापस लेकर पूरी रकम निकलवा ली। गरीब मजदूरों की मेहनत की कमाई पर इस तरह डाका डाला गया। शिकायतें हुई, आरोप लगे, जांच हुई, लेकिन घोटाले रुकने के बजाय और संगठित रूप से होते ही चले गए। ऐसे सैकड़ों मामले देश भर में दर्ज हैं, जो मनरेगा की पुरानी व्यवस्था में कमियों को उजागर करते हैं। ये सभी उदाहरण और तथ्य आज केंद्र सरकार के उस दावे को मजबूत करते हैं कि मनरेगा में गहन सुधार और नई शुरुआत की जरूरत जरूर थी। सरकार का कहना है कि वीबीजी रामजी इसी जरूरत का सकारात्मक और दूरगामी नतीजा है। पंकज चौधरी और अन्य नेताओं के मुताबिक ये योजना भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप लगाने का काम करेगी, क्योंकि इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सख्त जवाबदेही की व्यवस्था है। हालांकि इस नई योजना को लेकर विपक्ष पूरी तरह खुश नहीं है और जोरदार विरोध भी कर रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा और भावुक हमला बोला है। एक प्रमुख अखबार में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि बिना किसी व्यापक चर्चा, राज्य सरकारों के परामर्श, संसदीय प्रक्रिया और केंद्र राज्य संबंधों की मर्यादा का सम्मान किए बिना मनरेगा को खत्म करने की दिशा में ये सुनियोजित और क्रूर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने इसे मनरेगा की मौत करार देते हुए कहा कि इस देश की सामूहिक नैतिक विफलता में है। सोनिया गांधी का स्पष्ट कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि करोड़ों गरीब ग्रामीणों परिवार के लिए जीवन रक्षा का सुरक्षा कवच था, जिसे अब कमजोर और खत्म किया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह गरीबों से रोजगार छीनने और अधिकार कम करने की एक साजिश है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वीबीजी रामजी वास्तव में मनरेगा से बेहतर और अधिक प्रभावशाली साबित होगी? क्या ये ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देगी? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2006 से 2014 तक मनरेगा पर मात्र 2,02,909 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे, जबकि 2014 से अब तक मोदी सरकार ने 8,50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। आने वाले 5 साल में वीबीजी रामजी योजना के तहत 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की योजना है, जो ग्रामीण विकास को नई गति देगी। क्या ये नई योजना भ्रष्टाचार पर सच में लगाम लगाएगी?
या समय के साथ इसमें भी वही पुरानी खामियां और कमजोरियां सामने आ सकती हैं? क्या ग्रामीणों को वाकई ज्यादा दिन रोजगार, बेहतर मजदूरी और गांवों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, या ये सिर्फ एक नया नाम, नया ब्रांडिंग और नए ढांचे भर ही साबित होगा? सरकार इसे विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ साजिश करार दे रही है। सच्चाई क्या है, यह आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ग्रामीण भारत आज एक बड़े और निर्णायक बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ 125 दिनों का रोजगार, सड़क, बिजली, इंटरनेट, शिक्षा व्यवस्था और आजीविका के नए नए अवसरों का वादा है, तो दूसरी तरफ मनरेगा जैसे पुराने और परखे हुए सुरक्षा कवच के कमजोर होने या खत्म होने का डर और आशंका है। वीबीजी राम जी अगर सही मायनों में पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, सख्त जवाबदेही और ग्रामीणों के वास्तविक भागीदारी के साथ लागू होती है, तो ये निश्चित रूप से गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। ये विकसित भारत का मजबूत आधार बन सकती है। लेकिन अगर इसमें वही पुरानी कमजोरियां, राजनीतिक दखलंदाजी, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तत्वों की घुसपैठ रही, तो ये भी सिर्फ फाइलों और भाषणों तक ही सिमट कर रह जाएगी। अब देखना यह है कि वीबीजी राम जी ग्रामीण भारत के उम्मीद की एक नई रोशनी और विकास की नई कहानी बनती है, या फिर एक और राजनीतिक बहस और विवाद का मुद्दा ही बनकर रह जाती है। समय बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि यह बदलाव सकारात्मक और स्थायी हो। बाकी ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।